नमस्ते, मैं डॉक्टर सतीश पत्की। मैं गायनेकोलॉजिस्ट हूँ और पत्की हॉस्पिटल में आई एम वर्किंग फॉर लास्ट 35 इयर्स। तो आईवीएफ के बारे में हम आज बातचीत करेंगे। आईवीएफ यानी कि टेस्ट ट्यूब बेबी। उसमें देखिए क्या करते हैं हम कि पेशेंट के जो एग्स है, अंडे है, वो वी टेक आउट ऑफ द बॉडी, और हस्बैंड के जो स्पर्म है वो पेशेंट के एग्स यानी कि पत्नी के एग्स और पति के स्पर्म्स साथ में मिला के उसका संयोग जो है फर्टिलाइजेशन वो लेबोरेटरी में करते हैं और फिर एम्ब्रियो बना के वापस फिर थैली में यानी कि यूट्रस में ट्रांसफ़र करते हैं और उसके बाद प्रेगनेंसी हो जाती है। उसको बोलते हैं आईवीएफ यानी कि टेस्ट ट्यूब बेबी। तो टेस्ट ट्यूब बेबी के जो ट्रीटमेंट है आजकल उसमें बहुत सुधारणा हो चुकी है, क्योंकि मैं इस फील्ड में आई एम वर्किंग फॉर लास्ट 35 इयर्स। तो अगर समझो हमारा वर्किंग पैटर्न 2000 के दशक में था और आज लास्ट 3-4 इयर्स में टोटल चेंज हो गया है। तो इसमें हम क्या करते हैं, 2 साइकिल में टेस्ट ट्यूब बेबी की ट्रीटमेंट स्प्लिट करते हैं। पहली जो साइकिल रहती है उसको हम बोलते हैं कि एम्ब्रियो बनाने की साइकिल, यानी कि फर्स्ट साइकिल में हम पेशेंट को इंजेक्शन देते हैं, यानी कि वाइफ को इंजेक्शन देते हैं। सिर्फ 7 डेज के इंजेक्शन रहते हैं, ज़्यादा इंजेक्शन, पेनफुल इंजेक्शन नहीं रहते उसमें। फिर 9वें या 10वें दिन पे जब सोनोग्राफी पे दिखता है कि एग्स अभी मैच्योर हो गए हैं, परिपक्व हो गए, तो एग्स हम निकालते हैं। उसको बोलते हैं ओहम पिकअप। जो ओहम पिकअप नाम का जो ऑपरेशन है उसकी वो कोई बड़ी सर्जरी नहीं है, वो सोनोग्राफी गाइडेड प्रोसीजर है। उसमें शॉर्ट एनेस्थीसिया देके एग्स हम बाहर निकालते हैं। वो प्रोसीजर के लिए पेशेंट सुबह आती है और दोपहर तक वापस भी जा सकती है। शी कैन स्टार्ट वर्किंग फ्रॉम द नेक्स्ट डे। फिर उसी दिन पे हस्बैंड के स्पर्म हम लेते हैं और वो इक्सी टेक्निक करके प्रयोगशाला में फर्टिलाइजेशन करते हैं। एक बार फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस शुरू हो गई तो प्रयोगशाला में, लेबोरेटरी में 5 दिन तक वो हम गर्भ एक्सपांड करते हैं। 5 दिन के बाद उसको बोलते हैं ब्लास्टोसिस्ट, यानी कि बेस्ट एम्ब्रियो। जो ब्लास्टोसिस्ट हो जाता है उसको हम फ्रीज करके रखते हैं। अभी देखिए कैसा है, कितने ब्लास्टोसिस्ट बनेंगे, इट ऑल डिपेंड्स अपॉन द पेशेंट्स एज और पेशेंट की जो एग निर्माण करने की जो क्षमता है उसके ऊपर वो डिपेंडेंट है। यंग पेशेंट में जनरली 8 से 10 तक एग्स मिलते हैं और उसमें से हमें 5 या 6 तक ब्लास्टोसिस्ट मिलते हैं। तो 5 या 6 तक ब्लास्टोसिस्ट मिल गए तो वो हमने फ्रीज करके रख दिए। सो दैट इज़ आवर फर्स्ट साइकिल। सेकेंड साइकिल इज़ कॉल्ड एज ट्रांसफ़र साइकिल, यानी इम्प्लांटेशन साइकिल। सो वो कब करते हैं, दैट कैन बी डन लेटर ऑन। वो ऐसा कुछ नहीं कि वही महीने में करना चाहिए, बाद में करना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं। कोई पेशेंट उनके कन्वीनियंस से नेक्स्ट मंथ भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। कोई पेशेंट अगर समझो बिज़ी है, फॉरेन जाना चाहते हैं, तो वो जाके भी आ सकते हैं। वी कैन डू ट्रांसफ़र आफ्टर 6 मंथ्स और 1 ईयर ऑल्सो। सो उसके बाद सेकेंड साइकिल जो बोलते हैं उसको बोलते हैं ट्रांसफ़र साइकिल, एम्ब्रियो ट्रांसफ़र और इम्प्लांटेशन साइकिल। उसमें हम क्या करते हैं, अभी हमारा उद्देश्य वो बीज निकालने का नहीं है, क्योंकि वो काम तो पहले साइकिल में हो चुका है। तो नेक्स्ट साइकिल में सिर्फ गोलियां देते हैं, इंजेक्शन की कोई आवश्यकता नहीं। गोलियां दे के सोनोग्राफी पे यूट्रस का लाइनिंग कैसे है वो चेक करते हैं। एक बार यूट्रस का लाइनिंग अच्छा बन गया, यानी कि वातावरण थैली में निर्माण हो चुका है प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए, उस दिन वही जो एम्ब्रियो, जो ब्लास्टोसिस्ट हमने पहले साइकिल में फ्रीज किए हैं, वो हम सेकंड साइकिल में ट्रांसफ़र करते हैं। जनरली एट ए टाइम हम 1 या 2 ब्लास्टोसिस्ट ट्रांसफ़र करते हैं और फिर ट्रांसफ़र करने के बाद पेशेंट तुरंत घर को जा सकते हैं। यानी कि दोनों साइकिल में, पिकअप साइकिल में भी और ट्रांसफ़र साइकिल में भी हॉस्पिटलाइजेशन की कोई आवश्यकता नहीं। ट्रांसफ़र के बाद भी पेशेंट घर को जा सकती है, रेगुलर एक्टिविटी कर सकती है और फिर 15 दिन के बाद हम उसकी ब्लड टेस्ट करते हैं, उसको बोलते हैं बीटा HCG, और 1 दिन पहले उनकी UPT, यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट करते हैं। उससे हमें मालूम पड़ता है कि सक्सेसफुल हमारी साइकिल हुई है या नहीं हुई। ये जो फ्रीजिंग टेक्नोलॉजी है, एम्ब्रियो फ्रीज करके ट्रांसफ़र बाद में ब्लास्टोसिस्ट, और उसी टाइम हम लेसर का भी इस्तेमाल करते हैं, इससे इसका सक्सेस रेट आजकल 70% तक बढ़ गया है। मैं आपको बोलता हूँ कि जब हम 1990s में, 80s में काम करते थे तो सक्सेस रेट was only 20%, 15%, sometimes 10% ऑल्सो।
लेकिन आजकल ये सभी जो गैजेट्स आ गए हैं, सुधारणा हो चुकी है, उसके कारण सक्सेस रेट आजकल 60 to 70% तक बढ़ गया है।